भाई, ताकत पैसे में है। और पैसा हर किसी के पास है नहीं। हर बंदा पैसा कमाना चाह रहा है ताकि वो पावरफुल बन जाए, उसके अंदर पावर आ जाए और पावर से वो सब कुछ करवा ले जो वो चाहता है। सबसे पहली तो बात यही रहती है कि जिस दिन पैसा आया तो वो सब कुछ बदल देगा, सब कुछ चीज़ें परिवर्तन कर देगा जो उसने चीज़ें महसूस करी है वक्त के साथ। हर इंसान की कुछ चीज़ें बकाया रही है। जैसे हर आदमी ने अपना बचपन जिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा आदमी की ज़रूरत भागते रहने की रही है। जैसे वक्त के साथ या बचपन में मुझे कुछ चीज़ें मिली, लेकिन जब मुझे वो चीज़ें मिली तब मैं कुछ आगे की प्लानिंग कर रहा था। तब मैं कुछ आगे की सोच रहा था कि मेरे पास ये होता जो पड़ोस वाले बच्चे के पास है या मेरे दोस्त के पास है। अगर मेरे पास वो चीज़ थी तो मैंने उससे आगे बढ़कर सोचा कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए थी। मतलब भागते रहने की कड़ी कभी ख़त्म ही नहीं हुई। बचपन से भाग रहे हैं, उसके पास, मेरे दोस्त के पास ये है, वो मेरे से अच्छी चीज़ है, मुझे भी वो चाहिए। जब वो मिली तो मुझे कुछ और चाहिए। तो मतलब चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही है। आज भी चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही है और सबकी कहानी गोल गोल घूम रही है और सबका कनेक्शन एक जगह सेट बैठ रहा है, वो है पैसा, मनी। और इतना आप सबको भी पता है कि मनी मनी पावर है। पावर इतनी कि जिसके पास पैसा आया तो वो सब कुछ खरीदने की ताकत रखता है। और दुनिया में ऐसे मानो 90% ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सके या अपनी इच्छा पूरी नहीं की जा सके। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जब हम बचपन से भाग रहे हैं और वो चीज़ें हमें मिल गई, फिर भी हमारी ज़रूरतें ख़त्म नहीं हुई। फिर भी हमारे कुछ दोस्त ऐसे निकल के आए कि उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो मान के चलिए, मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं किस दिन वायरल हो जाऊँ। मेरी यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो जो मैं डालता हूँ, जैसे अभी आपको बता रहा हूँ कि मेरी रील्स कब वायरल हो जाए और मेरे पास खूब सारा पैसा हो और मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें करूँ, खुद के लिए भी, फैमिली के लिए या दोस्तों के लिए, जो भी। लेकिन मेरा फिर वहीं कहीं ना कहीं सवाल दिमाग में अटक जाता है कि क्या ज़रूरत मेरी पूरी हो जाएगी? क्या मेरी सारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी? मैं फिर भी भागता रहूँगा, मैं फिर भी कुछ और चीज़ें करूँगा कि ये तो मिला, मुझे कुछ और चाहिए। कहने से तात्पर्य है, मैं यही सीख पा रहा हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं कि करो 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 करो, और 100 में से 10 लोग उनको प्राप्त भी कर ले रहे हैं और 90% लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोनों की कड़ियाँ एकदम सेम है। जिसने 10 लोगों ने, 100 में से 10 लोगों ने जो चीज़ें प्राप्त कर ली भागकर, वो भी किसी और रास्ते पर चले गए किसी और चीज़ को पाने के लिए। और जिन लोगों ने नहीं की प्राप्त, वो उसी रेस में दौड़ रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, वही मिल जाए, वही मिल जाए। लेकिन जिन्होंने वो पा ली, वो किसी और रास्ते पर भाग रहे हैं कि मुझे अब ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने देखी है और मेरे दोस्त लोग हैं और मैं भी कुछ चीज़ें पाने के लिए भाग रहा हूँ। लेकिन मेरे कई दोस्तों ने वो चीज़ें प्राप्त कर ली है, वो अब किसी और रास्ते पर भाग रहे हैं और मैं भी उन्हीं रास्तों पर भाग रहा हूँ। मतलब इतना तो समझ आ रहा है कि भागते ही रहना है और भागते भागते पता नहीं कब रास्ते रुक जाएं या कब हम ख़त्म हो जाएं। लेकिन इतना क्लियर है कि हमें सपने दिखाए जा रहे हैं, हमें इस तरीके के ड्रीम बनाकर दिखाए जा रहे हैं कि आप अब इस चीज़ को प्राप्त करें, आप इस चीज़ को प्राप्त करें। ड्रीम बनाने वाला आप सब जानते हैं कि वही ऊपर वाला है जो ड्रीम बनाकर आपको दिखा रहा है, आपकी थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा है कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। आपने ये ले लिया, अब आपकी इमेज, इसलिए आपको अब कुछ बड़ा करना है, फिर आप कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन मैं मेरा पर्सनली बताऊं कि जब मैं जॉब में नहीं था तो मेरा सिर्फ इतना था कि मैं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं।
क्योंकि काफ़ी टाइम तक हम लोग तैयारी करते हैं तो हमारी लास्ट अपेक्षा यही रहती है हमारे परिवार वालों की कि हमारा बेटा कामयाब हो जाए। और आज के समय में इस जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ ये समझा जाता है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकार के नौकर हैं तो आप एक समझदार और काफ़ी फ्यूचर इन्वर्टेड बंदे हैं या व्यक्ति हैं, यानी आपको बहुत सारा ज्ञान है, इन दुनिया से आप अलग हैं। ऐसा वैसे रियल लाइफ में नहीं होता है, लेकिन हमारे समाज की ये सोच है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो मैं ये सोच रहा था कि जब जॉब मिल जाएगी तो ये चीज़ें ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी और मैं काफ़ी आराम फील करूँगा। लेकिन जब मुझे जॉब मिली और वो चीज़ें तो आसान हुई, लेकिन एक समय के बाद कुछ चीज़ें और कन्वर्ट हो गई कि अब मेरे सपने ये हैं, अब हमारे रास्ते ये हैं, हम बाकी दुनिया से तो अलग हुए, अब हमें इन रास्तों पर दौड़ना है। अब मुझे ये भी पता है कि ये रास्ते भी बहुत जल्दी मैं क्लियर कर लूँगा, लेकिन फिर 3-4 महीने उन चीज़ों पर ठहराव होगा, उसके बाद में फिर से एक नए रास्ते अपने आप यहाँ से बनने शुरू हो जाते हैं और फिर हम उन रास्तों पर फिर से निकल जाएंगे। कहने से तात्पर्य रास्ते खत्म नहीं हो रहे। आप कहीं पहुँच गए हैं, आप कहीं पहुँच रहे हैं या आपने कहीं चीज़ें पहुँच कर ली है, फिर भी आपके रास्ते बनते चले जा रहे हैं, आप पूरे करते चले जा रहे हैं बिना सोचे समझे। तो मेरी बातों पर बिलीव करें, इन चीज़ों को समझें कि भागते रहना ही आपकी जर्नी नहीं है। थोड़ा चीज़ों को रोक लीजिए कभी कभार। भागते रहना है, मुझे पता है कि अगर भागेंगे नहीं तो ज़िंदगी व्यर्थ है, लेकिन कभी कभी चीज़ों को रोक कर अपने आप से पूछें कि आप भाग तो रहे हैं लेकिन आपने खुद के लिए क्या किया, या आप खुद कभी खुद को जी पा रहे हैं या नहीं। यही सबसे बड़ा सवाल है मेरा। मैं तो जी रहा हूँ, आपसे आपको एडवाइस भी दे रहा हूँ कि आप भी इन चीज़ों को पहले महसूस करें और फिर खुद को जीने लगें। अगर आपने ये मेरी पूरी वीडियो देखी या पूरी ये चीज़ें समझी हैं तो आई होप आपने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें महसूस करी होगी, और मैंने महसूस करी इसीलिए आपको बताई। और अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं या आपने देखी होगी तो आने वाले समय में आप भी बहुत कुछ महसूस कर पाएंगे, इस ज़िंदगी को अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। धन्यवाद।